तो मार्शल भाई एपिसोड 172 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान के सबक सिखा देता है, सबके समय पे चल जाते। दो बहनों में से एक बहन यहाँ पे नहीं थी, वो भी यहाँ पे आती, वो भी पूछती कि यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ था। यान के बोलते कुछ नहीं, बस एक छोटा सा लफड़ा हुआ था जो कि यहाँ पे सॉल्व हो गया। दूसरा जो इसका दोस्त था कहता ओके ठीक है भाई, जाके खाना पीना खाया, अपना जो काम था कंटिन्यू करे। क्या तो लोग अपना काम आराम से कंटिन्यू करते। उसके बाद सीन होता है शियांग पे वापस, जो शियांग अपने कमरे के अंदर यहाँ पे आया था। सामने वही दोनों लौंडा जो कि लड़के लड़के सपोर्टर थे, उनसे पूछते कि यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ, मुझे यहाँ पे बताओ। तो सामने से बाकी जो मामला था वो तो मालूम है कि यहाँ भी हमला किया था ऐसा वैसा। और सामने से लोग बताते जब एक दूसरे को यहाँ पे घूर के देख रहे थे, एक दूसरे को धमकी दे रहे थे ना, खाली धमकी नहीं दे रहे थे बल्कि यहाँ पे सॉल स्किल भी यूज कर रहे थे वो सामने लोग यहाँ पे तकलीफ देने के लिए। तो इन दोनों ने भी सामने से यूज किया था जिससे यान के पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। और यान के ने खुद भाई यहाँ पे सॉल स्किल सीख लिया है, तो यान के ने सामने से खुद अपना सॉल स्किल यूज करके हमला किया था जिससे भाई उनके भी यहाँ पे हालत खराब हुई थी। और ये सारी बातें सुनने थे, कहते वाकई में ऐसी हुआ था भाई, मतलब तुम्हारा कुछ असर नहीं हुआ लेकिन उसका भाई तुम्हारे ऊपर असर हो गया। जो सुनते लोग भी कहते हैं ऑफकोर्स भाई हम आपसे यहाँ पे झूठ क्यों बोले, सुनने में बचकाना लगता है कि हम दोनों का असर नहीं हुआ, उसका एक होता है कि हम दोनों पे असर हो गया, लेकिन सच्चाई यही है। जो सुनते सामने से शियांग भी कहता है डोंट वरी मुझे तुम्हारे ऊपर यहाँ पे विश्वास है। इसके साथ दोनों छठे स्टेज के बंदे थे, उन दोनों से पूछते कि तुम दोनों के इसके ऊपर क्या विचार है कहने का कि उसने कैसे किया होगा। तो एक यहाँ पे बताता शायद, देखो मुझे ऐसा लगता है उस जो लड़का है ना, लड़के के पास ना पक्का यहाँ पे भाई जो सॉल स्किल वाला कोई कमाल का आर्टिफैक्ट होगा, उसके पास कोई स्किल नहीं होगा, आर्टिफैक्ट भाई किसी के जरिए उसने ये किया होगा। दूसरा बोलते हैं यहाँ पे किसी आर्टिफैक्ट के जरिए किया होगा, लेकिन एक नहीं बल्कि दोनों यहाँ पे अलग टाइप के। पहला यहाँ पे सॉल स्किल वाला यहाँ पे डिफेंस को होगा और दूसरे यहाँ पे अटैक होगा, क्योंकि भाई सामने से जब इन दोनों ने किया था उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा तो उसने डिफेंस वाला यूज करके खुद को बचा लिया होगा। और सामने से इन दोनों ने कहा क्या भाई हमारे ऊपर भी अटैक किया था और हम दोनों पे असर हुआ, तो अटैक वाले यूज करके भाई इन दोनों पे अटैक किया होगा कि भाई अगर स्किल यहाँ पे रहता ना और उसका जो पावर यहाँ पे पीस इसके ऊपर ये खाली 5वें स्टेज पर है, तो 5वें स्टेज के रहने के बाद कोई ऐसा स्किल तो तुम्हारे पास नहीं आएगा, तो पक्का कोई कमाल का आर्टिफैक्ट ही होगा। जो सुनते हैं शियांग भी कहते हैं हाँ भाई मेरे ख्याल से भी मुझे भी ऐसा लगता है भाई स्किल वगैरह यहाँ पे पक्का नहीं होगा, लेकिन दो भाई सॉल टाइप वाले स्किल के भाई आर्टिफैक्ट उसके पास कोई नॉर्मल बंदे के पास नहीं था, मतलब बंदा हल्का फुल्का तो यहाँ पे पक्का स्पेशल रहेगा ही। तभी सामने से वही दो बंदे जो सपोर्टर थे उसमें से एक कहते भाई अगर आपकी मर्जी हो तो उसको टपका दे क्या। सामने से कहते वाकई में तुम उतने काबिल हो उसके टपकाने के। जो सुन दे कहते ऑफकोर्स भाई हम उसके इतने काबिल है, अगर जो बुढ़ा हुआ है ना मैंने उनका वो आसपास नहीं रहेगा तो भाई हम उसको यहाँ पे पक्का टपका सकते हैं। सामने से कहता नहीं भाई थोड़ा सा वो बंदा यहाँ पे चौकन रहेगा, तो सामने से ये भी कहता ओके ठीक है समझ गया नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे शियांग पूछता है यहाँ पे उन दोनों लड़का लड़की की हालत क्या है भाई, कहीं मरने वरने के कगार पे तो नहीं पहुंच चुके। सामने से कहता है कि नहीं वो शायन था कमीना, बड़ा हरामी था भाई, क्या उसने अटैक किया, लेकिन जैसे जैसे उसने अटैक रोक के रखा और ध्यान से अटैक किया कि हाँ भी एटलीस्ट इन दो बंदों के यहाँ पे जान ना जाए, लेकिन अभी ले चोट है ना, चोट थोड़ी गहरी है, काफ़ी दिन लग जाएगा उनको थोड़ा सा ठीक होने में। जो सुनते ये लोग भी कहते हैं अच्छा ठीक है समझ गया। और एक पिल निकाल कर शियांग देता हूँ, कहते कि हाँ भी जो मेरी फैमिली ना शियांग फैमिली, ये इसकी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पिल वगैरह जो कि चोट ठीक करने में काम आता है, उन दोनों को दे दो, जल्दी वो लोग यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। जो सुनते ये दोनों भी उसको बोलते थैंक यू आपको देने के लिए, एंड देन निकल जाते हैं। और जैसे यहाँ पे निकल जाते हैं ना, तभी इसके साथ जो दोनों छठे स्टेज के बंदे थे वो लोग भी कहते कह रहे यार हम एक बात नोटिस कर रहे हैं कि आप ना शयन के ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बंदा लग रहा है, मुझे भी इंटरेस्टिंग बंदा लग रहा है, लेकिन उतना भी इंटरेस्टिंग नहीं है कि आप उसके ऊपर यहाँ पे ध्यान दो। जो सुनते ये कहते देखो भाई जैसे मेरी मुलाकात पहली बार हुई थी ना, जैसे मैंने पहली बार देखा तो उसे मैंने देखते ही अंदाजा लगा लिया कि हाँ भाई ये बंदा यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी कमाल का है। और तुमने खुद यहाँ पे जो रात में अभी लड़ाई हुआ था थोड़ी देर पहले तुम यहाँ पे देख लिया होगा, और सबसे तुमने खास बात ध्यान दिया भाई उसके चेहरे के ऊपर डर का एक सेकंड के लिए भी डर का एक्सप्रेशन उसके ऊपर नहीं आया था। और जब वो दोनों के साथ मुकाबला कर रहे थे तभी भी नहीं, ये दोनों जो बंदे गए थे भाई इसको सपोर्टर तो भी नहीं, और जब हम लोग गए थे ना तभी भी वो एक सेकंड यहाँ पे डरा वगैरह बिल्कुल भी नहीं था। और अभी के लिए भाई वो कितना स्ट्रॉन्ग है मैं भी यहाँ पे बता नहीं सकता, हमने खाली आज उसके ना स्ट्रॉन्गनेस का बस छोटा सा यहाँ पे झलक देखा है, तो जब तक भाई उसका पूरा पावर के यहाँ पे अंदाजा नहीं लग जाता सामने से मैं भी अभी के लिए उससे पंगा यहाँ पे लेना नहीं चाहता। जो सुनते सामने से उसका बंदा कहता ओके ठीक है मालिक ये बात तो हमें यहाँ पे समझ आ गया, लेकिन जो मेन बड़ी जंग यहाँ पे चालू है जो कि कुछ दिन बाद यहाँ पे खत्म हो जाएगा, जिसके बाद से जो हमारे एरिया ना हमारे ग्रुप में हमें वापस लौटना पड़ेगा, हमारा लगे हमारा अलग जगह पे चल जाएंगे और दोनों जुड़वा बहने उनका लगे वो लोग भाई अपने एरिया में यहाँ पे चल जाएंगे ब्लड बैटल गैंग में। और आप तो भाई उन दोनों को पसंद करते उन दोनों को अपने साथ ले जाना चाहते थे, तो भाई क्या करे भाई आपको प्लान छोड़ दोगे क्या, उनको अपने साथ लेके नहीं जाओगे। जो सुनते कहते यार ऐसे कैसे यार, वो सारी चीज़ों पर तुम ध्यान मत दो, वो धीरे धीरे उसका भी स्टेप है जो मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ, तुम उसका टेंशन मत लो आराम से हो जाएगा। इन दोनों को समझ नहीं आता कि अभी कुछ तो कर तो नहीं रहे, आराम से अभी बैठे हैं तो कैसे हो जाएगा, लेकिन मालिक है भाई हम चाह के भी कुछ बोल नहीं सकते इसलिए कुछ भी बोलते नहीं है, वैसे दबा के बैठ जाते हैं, मतलब अपने मुंह दबा के बैठ जाते हैं यार। उसके बाद चेंज होता है 15 दिन बाद यान के आराम से बैठ के अपना कल्टिवेशन का प्रैक्टिस कर रहा था, तभी दोनों यहाँ पे जुड़वा बहने आ जाती है। यान का इससे कहती कि हाँ भाई यान का कैसे हो, ये कहता दिखा नहीं दे रहा, आराम से बैठा तो हूँ भाई, किस लिए भाई क्या हुआ सामने से क्यों आए। दोनों बहनें कहती भाई हमें एक मिशन मिला और हम मिशन पे
यहाँ पे जा रहे। जो सुनते यान के बोलता तो चलो भाई मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। जो सुनते दोनों बहनें मना कर देती है, कहती नहीं भाई तुम हमारे साथ नहीं आ सकते, तुम्हें आने की परमिशन नहीं है। जो सुनते यान के बोलता अरे क्यों यार, मुझे परमिशन क्यों नहीं है? तो सामने से बताते कि भाई जो तुम्हारी आइडेंटिटी है ना अभी तक यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ है, अभी भी बाकी सारे टीममेट्स को यहाँ पे शक है कि यहाँ पे शायद हो सकता है जो इविल ऐश के क्लाउड ग्रुप है ना भाई, तुम वहाँ के मेंबर, वहाँ के जासूस हो जो हमारे ऊपर यहाँ पे नजर रख रहे हो, इससे भाई तुम्हारे ऊपर ऐसा शक कर सकते हैं। इसलिए भाई हम खुद भी हम सामने से चाहते हैं यहाँ पे तुम यहाँ पे ना आओ। हाँ मिशन उतना भी कुछ खास बड़ा वगैरह नहीं है भाई, मिशन छोटा छाटा ही मिशन है, उसका तुम टेंशन वगैरह मत लो। तो सामने से कहता अच्छा ठीक है, कितना छोटा मिशन है, तुम्हारे साथ कौन कौन जा रहा है? जो सुनती है कहती कि हम मिशन तो बेसिकली छोटा ही है लेकिन बंदे ढेर सारे यहाँ पे जा रहे हैं। ऑलमोस्ट समझो हम 90% जो बंदे ना सबके सब वहाँ पे जा रहे हैं और मिशन छोटा लगभग 1 से 3 दिन लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, जब तक बस तुम यहाँ पे आराम से इंतजार करना, हम दोनों वापस मतलब दोनों बहनें वापस आएगी और उसके बाद से कुछ दिन बाद वहाँ जो मेन जंग खत्म हो जाएगा और हम सबके सब वापस भाई लौट जाएंगे। जो सुनते यान के बोलता ओके ठीक है तो जाओ। उसके बाद भाई मिशन करने के लिए निकल जाते। मिशन वगैरह यहाँ पे जंगल में हो रहा है, तब यहाँ पे दोनों बहनें नोटिस करती है इनके साथ भाई वो लड़का लड़की भी आए थे जिनको यान का इन्हें सबक सिखाया था, उनका हाथ काटा था, वो दोनों लड़के लड़के यहाँ पे गायब है। तो शियांग से पूछती है कि एक समय भाई वो दोनों लड़के लड़की भाई वो दोनों कहाँ हैं? तो सामने से बताता कहाँ, इससे तुम्हारा क्या मतलब भाई? अभी हमें थोड़ी देर पहले दुश्मन मिले थे, हम दुश्मन के साथ यहाँ पे झगड़ा कर रहे थे, तो भाई तुम्हारे साथ ही मिलकर झगड़ा कर रहे थे ना। सामने से लोग कहते नहीं नहीं हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं थे, हमें लगा भाई तुम्हारे साथ है। तभी शियांग कहते एक संग भाई अब मुझे दाल में कुछ काला लगा है, वापस भाई वो कैंप वाले एरिया में चलो वापस जहाँ पे भाई हम सब रह रहे थे। उसके बाद सीन शो उस कैंप के एरिया में वापस यान के अपने कमरे में आराम से बैठकर अपना कल्टीवेशन के लिए मेडिटेशन कर रहा है। तब उसको अंदाजा लग जाता है उससे घर के बाहर ढेर सारे बंदे इसको मारने के लिए आए हैं। तो समझ जाते कि हाँ भाई मुझे लगा था भाई मुझे मारने के लिए कोई ना कोई आदमी यहाँ पे रुक जाएगा। तो ये भी कहते हैं कि हाँ भाई जब सबके सब यहाँ पे आ ही गए तो भाई छुप के क्या मतलब होने वाला है। आंखों सामने से भाई उनके सामने जाता है, उन पर अटैक करता है, वैसे उड़ाता है कि हाँ भाई सालो आ जाओ हिम्मत दे। तो यहाँ पे वो दोनों लड़का लड़की भाई जिसकी बैंड बजाते हैं वो लोग ये सारे बंदों को लेकर आए थे यहाँ पर। सामने से लड़का भी कहते कि हाँ भाई साले अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हाँ भाई कैसे तो यहाँ पे जिंदा बसता है। लड़की कहती कि हाँ भाई इतनी बेइज्जती आज से पहले मेरी यहाँ पे कभी नहीं हुई, मेरा साले इसने एक हाथ काट दिया तो भाई आज मैं इसका काट दूंगी, आई मीन इसकी जान यहाँ पे मैं निकाल लूंगी। यान के बोलते रहे नाम मुन्ना ना तुम लोग भाई ऐसा कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं भाई, तुम सब बहुत ही कमजोर हो। तभी इसके साथ दोनों जो सपोर्टर थे भाई दोनों के दोनों सपोर्टर यहीं पे थे, वो लोग भी सामने से कहते कि यार वो लोग यहाँ पे कमजोर हो चुके, हम नहीं भाई, हम भाई उनके यहाँ पे सीनियर लगेंगे, छठे स्टेज के बंदे, हिम्मत भाई जो उखाड़ना उखाड़ ले। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते कि यार मुझे ऐसा क्यों लगता है जो शियांग है ना भाई सारा का सारा काम वो खुद यहाँ पे करवा रहा है तुमसे। हाँ इस बार जो उसने जो भेजा ना भाई मतलब तुम सब यहाँ पे आए उसने भेजा, और उस रात को जो कांड हुआ था ना भाई वो सारा का सारा कांड के पीछे वही है। तो मुझे ये बताओ भाई सामने से उसने भाई तुम्हें क्या ऑफर किया भाई मेरी इतनी बैंड बजाने के लिए, मुझे ऑफेंड करने के लिए? जो सुनते सामने दोनों बंदों में से कहते कि अबे साले भाई तू इतना एटीट्यूड दे रहा है किस बात का है? आज बार जो एटीट्यूड है निकाल ले, आज रात में तो मर जाएगा, उसके बाद से तुझे ऑफेंड करे फफेंड करे भाई कोई फर्क वगैरह यहाँ पे नहीं पड़ता। जो सुनते यान का बोलता ऑफकोर्स भाई ये बात तूने यहाँ पे सही बोला कि भाई मुझे ऑफेंड करने का जो कीमत है ना तुम लोग लेने के लायक बचोगे नहीं, कि भाई मैं ही तुम्हें पहले जान से मार डालूंगा। उसकी वजह यान का अपने सॉल स्किल यूज करता है। सामने से ये दोनों लौंडे देख के डर जाते कि हाँ भाई सॉल स्किल यूज किया भाई तड़पा के हमें भाई मार डालेगा, इसलिए भाई वो दोनों उसके सॉल स्किल से यहाँ पे बच जाते हैं। लेकिन जो बाकी उनके साथ जो कमजोर बंदे आते हैं वो लोग बच नहीं पाते, उनको तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है भाई उनकी मौत यहीं पे हो जाती है। जो देखते हैं इसका दिमाग खराब इन दोनों के साले भाई कमीने। यहाँ पे उतने में यान का भाई फिर से इनके पास से बढ़ जाता है, अपना जो बीस्ट वाला जो स्किल था जिसमें 2 बीस्ट की स्पीड बाहर आती है वो वाला करता है। तो सामने से लोग इसके अटैक से बच जाते हैं। फिर अचानक से यान का गायब हो जाता है। ये लोग भी देखे कंफ्यूज कि भाई कहाँ गायब हो गया। वो गायब नहीं हुआ था, वो वैसे बड़ी तेजी की स्पीड से भाई कूद के इनके ऊपर गया था। कूदने के बाद ऊपर से भाई डायरेक्ट हमला करता है, लेकिन शायद इन पे हमला ना करके वो दोनों जो लड़का लड़के थे उनको ही और हमला करता है। तो सामने से लड़का लड़की भी कोई अपना शील्ड वगैरह यहाँ पे ऑन कर लेते और जैसे जैसे कुछ सेकंड के लिए यान का ऐसे अटैक से बच जाते, लेकिन कुछ ही सेकंड के लिए उसके बाद से भाई उनको अटैक लगता है और दोनों ऐसे पीछे जाके यहाँ पे गिरते भी हैं। जो देखते भाई ये दोनों लॉन्डो को आ जाते गुस्सा, फिर से चिल्लाते सारी इतनी हिम्मत। तब यान के जाता है और 2 लॉन्डो में से जिसके यहाँ ब्लू बाल है ना उसके यहाँ पे पेट में जोर से मुक्का मारता है, नीचे गिरा के फिर लास्ट से मार के उड़ा देता है, मतलब पीछे ढकेल लेता है। और ढकेलते कहते हैं कि हाँ भाई मेरी हिम्मत भाई मैंने दिखा भी दी और देखो भाई मैंने तुम्हारी हालत इतनी खराब भी कर दी। तो सामने से जो लौंडा यहाँ पे मार खाया था वो भी यहाँ पे जैसे जैसे उठता है और बाकी सारे जो भी छोटे मोटे बंदे थे सब हमला करने को तैयार थे, लेकिन ये दोनों मना करते हो, कहते नहीं भाई तुम दोनों यहाँ पे रुक जाओ भाई हम दोनों मुकाबला करेंगे। और ये दोनों यान का की ओर हमला करने के लिए जाते हैं। यान का भी हमला करने को तैयार है और जो लड़का लड़के थे भाई वो लोग उनके पूरी तरीके से फट चुकी है, जाके वो यहाँ पे छुप जाते झाड़ियों में। देखते क्या अरे बाप रे ये बंदा कौन है भाई, ये बंदा तो बहुत ज़्यादा पावरफुल निकल गया, हमने फालतू में इस बंदे को ऑफेंड कर दिया। और भगवान से दुआ कर दी कि हाँ भाई आज ना ये दोनों जो हमारे सीनियर लोग हैं ना उस लौंडे को हरा दे, वरना भाई हम लोग यहाँ पे बच बिल्कुल नहीं पाएंगे। यहाँ पे सामने से यान कई उनके साथ मुकाबला करता है, दोनों एक साथ है ना यान कई पे जोर से मुक्का मारते हैं, जिससे यान कई को भी लगता है यान के पीछे आके टकराता है। जो देख के लड़का लड़की खुश यहाँ पे चलो भाई एक मुक्का लगा मतलब और भी लगेगा, और यान के यहाँ पे पक्का बैंड बजेगी। सामने यान के पास आते हो कहते
बोलते कि देख साले भाई तू बचने वाला ही नहीं भाई, हार मान जा, हम तेरी वरना यहाँ पे जान निकाल लेंगे। यान कहीं हंसते हंसते कहता भाई हार मान जाओ, सपने में भी हार मानने वाला नहीं हूँ, तुम दोनों छठे स्टेज के बंदे हो, मानना पड़ेगा छठे स्टेज के बंदे होते ही है कमाल के। सामने से दोनों लौंडे में से जो ब्लू बाल वाला ना वो कहता है कि देख भाई वो सारी बात यहाँ पे साइड में रख, तूने भाई बहुत कमीना भाई, तूने हमारे ढेर सारे बंदों के यहाँ पे मार डाला, जिस बात का हमें गुस्सा है, तो भी भाई हम लोग अच्छे बंदे, हम सामने से तुझे एक मौका यहाँ पे देना चाहेंगे, बस हमारे सामने माफी मांग और गिड़गिड़ा, हम तुझे छोड़ देंगे, जान से नहीं मारेंगे। जो सुनते यहाँ पे यान क्या बोलते क्या भाई मुझे नहीं मारो, मैं क्यों भाई, शियांग ने ये नहीं कहा भाई, शियांग ने तो ऑफकोर्स बोलोगा मुझे जान से मार डालना, तो भी नहीं मारोगे, मुझे भी हैरानी हो रही है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।